हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके इस पुस्तक महान व्यक्तित्व से चाणक्य पाठ बताएंगे। चाणक्य की कहानी बताएंगे। बच्चों, चाणक्य जो ठान लेते थे वो करके रहते थे। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच में वार्तालाप हो रही थी, तो चंद्रगुप्त ने पूछा, मित्र, इस कुश को खोद कर इसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? तो चाणक्य जी ने आंसर दिया, इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया है। मैंने कांटा तो निकाल लिया, किंतु यह फिर किसी के पैर में न चुभे, इसलिए इसे जड़ से नष्ट करना चाहता हूँ। बच्चों, भारतीय संस्कृति और राजनीति में चाणक्य का बहुत ही विशेष स्थान था। शासन के विभिन्न पहलुओं का जैसा सारगर्भित विवेचन उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में है, वैसा संभवतः विश्व के प्राचीन और आज के विचारक में नहीं है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। चाणक्य की गिनती विश्व के राजनीतिक शास्त्र के महानतम चिंतकों में की जाती है। चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का नाम जुड़ा हुआ है। चाणक्य की सहायता, परामर्श एवं राजनैतिक कूटनीति से चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए थे। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मैंने पहले विवरण किया। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर चाणक्य का पालन पोषण उनकी माता ने किया। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य परम विद्वानों में से एक थे, परंतु वे और उग्र थे। युवा होने अपने जीविका चलाने के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचे। वहाँ मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद से उनकी मुलाकात हुई। ये घनानंद नंदवंश के अंतिम शासक थे। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, घनानंद नंदवंश के अंतिम शासक थे। सम्राट ने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दाला का प्रबंध नियुक्त किया। वहाँ के वे प्रबंधक हुए दानशाला के। कटु और उग्र स्वभाव होने के कारण चाणक्य को वहाँ से हटना पड़ा। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और सम्राट घनानंद तथा नंद वंश के विनाश की उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। यह सदैव इस खोज में रहते थे कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो। उसी समय उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त भी बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। चाणक्य और चंद्रगुप्त के इस मिलन ने भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। चंद्रगुप्त ने बल और चाणक्य ने बुद्धि को एक किया। बल और बुद्धि का संयोग भारतीय इतिहास में बहुत ही परिवर्तन की घटना सिद्ध हुई। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण चंद्रगुप्त पराजित हुए। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थित रहती है और सीमांत क्षेत्र में क्षीण है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी राजनीति में परिवर्तन करके यह निर्णय कर लिया कि पहले मगध राज्य के सीमांत, जहाँ पर उनकी सीमाएं समाप्त होती, सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात वो सीधे मगध राज्य पर आक्रमण करेंगे। इस नवीन खोज के योजना के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर इसके पश्चात चंद्रगुप्त एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा। इसी युद्ध में घनानंद मारा गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक कर 321 ईसा पूर्व में उसे मगध का सम्राट घोषित किया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किया। चाणक्य ने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की सेवा की। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना। उनके अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी तथा कार्य में निपुण होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से राजा को दूर रहना चाहिए। इस प्रकार राजा में न केवल राजा के ही गुण वरन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के भी सभी गुण होने चाहिए। के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिक की रक्षा करे। राज्य को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्पी, नट, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आदि के शोषण, उत्पीड़न से प्रजा की भली भांति रक्षा करे। राजा का दायित्व है कि व्यापारिक अनुपयुक्त दल से क्रय विक्रय न कर सके। इसके लिए राज्य को चाहिए कि वे नियम निर्धारित करें। राज्य के इन कार्यों से विदित होता है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणी राज्य की कल्पना की। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने नीति पर भी एक पुस्तक लिखी। उसमें उनकी ऐसे विचार हैं जिससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का निर्माता के रूप में वे सफल रहे। उन्होंने राजतंत्र का समर्थक होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया। चाणक्य आज भी आधुनिक राजनीति उपचारकों, शासन चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। बच्चों, ये था चाणक्य के बारे में। अब ये प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और आपके ये सभी प्रश्नों के उत्तर बुक में ही दिए हुए हैं। उसे करने की कोशिश करिएगा और करके इसका कॉपी बनाए हैं ना, तो कॉपी में आपको इस प्रश्नों को उत्तर चाहे बुक में निशान लगा लीजिएगा। अगर बुक में आंसर आ रहा है तो बुक में लगा लीजिएगा, नहीं तो कॉपी में अपने शब्दों में लिखिएगा। धन्यवाद।